हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यन्ना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम आप लोगों के साथ बात करने वाले हैं ओवरऑल इकोनॉमी में बैंकिंग सेक्टर का कितना बड़ा रोल हो सकता है। बट अभी कैसे ये बैंकिंग सेक्टर एक कंजर्वेटिव सेक्टर हो चुका है। कंजर्वेटिव सेक्टर यानी कि नॉट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो गए हैं। टॉप 5 बैंक्स के बारे में बात करेंगे। वहां पे उन बैंक्स का डिपॉजिट का शेयर, मार्केट शेयर क्या है उसके बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। देन क्रेडिट का शेयर यानी कि लोन्स या फिर एडवांसेस जो देते हैं बैंक्स, उसका शेयर क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। नया इंक्रीमेंटल फ्लो इनके पास कैसे आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन कि नया पैसा तो आ रहा है बट सही में क्रेडिट ग्रोथ हो रही है क्या, इसके बारे में भी आप लोगों के साथ बात होगी। एंड लास्ट में आपको बताया जाएगा कि कौन से ऐसे बैंक्स है जो बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं ऐसे सिनारियों में। आने वाले समय में जब ये सारी चीजें अनफोल्ड हो जाएंगी, ये पूरा का पूरा क्राइसिस खत्म हो जाएगा, उसके बाद कौन सी ऐसी बैंक्स है जो क्लियर विनर निकल सकती है और कौन से स्टॉक्स या किस टाइप के बैंक्स को आपने एज अ शेयर होल्डर, एज एन इन्वेस्टर अवॉइड करना चाहिए। ये सारी चीजें इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें, अगर अभी तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर प्ले स्टोर को विजिट करके हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। उस ऐप में अभी स्टॉकोमीटर, ये एक नया फीचर हमने इंट्रोड्यूस किया है जहां पे आप पूरे फाइनेंशियल्स देख सकते हो कंपनी के बारे में। और अगर आप हमारे स्टॉक सब्सक्राइबर हो तो उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में रेटिंग भी देख सकते हो। अगर हमें लगता है कि वो एक वर्थ स्टॉक है टू रेट, और उसके डिटेल्ड एनालिसिस वगैरह रिलेटेड वीडियोस भी आपको उस ऐप में मिलेंगे। वहां पे उस पर्टिकुलर कंपनी के सेक्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों, सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तो ओवरऑल जो डिपॉजिट्स है बैंक्स के पास, जो स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास टोटल डिपॉजिट्स की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड अराउंड 135 लाख करोड़ रुपीस के टोटल डिपॉजिट्स है। इसमें से जो मेजर शेयर है वो टॉप 5 बैंक्स के पास है। अब ये टॉप 5 बैंक्स का मार्केट शेयर हम डिपॉजिट्स में भी बताएंगे आपको, एंड एडवांसेस या फिर लोन्स या फिर क्रेडिट जिसे कहा जाता है उसमें भी आप लोगों को बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं उस एनालिसिस को। तो पहला बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि सबसे बड़ा बैंक है। वो इंडिया में बिजनेस वाइज 40 लाख करोड़ प्लस का इसका बैलेंस शीट का साइज है। तो यहाँ पे ये जो एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ, यस बैंक का जो इशू हुआ, उसके बाद एक कंजर्वेटिव अप्रोच बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने लिया। वहां पे people are not looking at the rate of return, rate of interest they are getting on their deposits or savings accounts. what they want कि we want surety, हमें हमारा प्रिंसिपल सेफ चाहिए। ये एटीट्यूड जब आ जाता है तो ऑटोमेटिकली पैसा सबसे बड़े बैंक्स के पास जाना शुरू हो जाता है। तो वहां पे इंक्रीमेंटल फ्लो जो है वो यहाँ सबसे ज्यादा अगर कहीं पे आया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास आया। बट अगर टोटल जो मार्केट साइज है डिपॉजिट्स की उसके हिसाब से टोटल मार्केट शेयर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इज अराउंड 23.9% का। सो टोटल डिपॉजिट्स जितने हैं इंडिया में उसमें से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 24% डिपॉजिट्स आर विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बट वही अगर हम क्रेडिट यानी कि लोन्स की बात करते हैं, टोटल लोन्स जो है इंडिया में उसका साइज है अराउंड 103 लाख करोड़ रुपीस। सो 103 लाख करोड़ रुपीस के लोन में से 22.5% के जो लोन्स है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किए हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे कि डिपॉजिट का भी आप साइज देख रहे हो, मार्केट शेयर देख रहे हो, उतना ही स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर यहाँ पे लोन्स या फिर एडवांसेस या फिर क्रेडिट में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। दो वी से दैट कि ये जो परसेंटेजेस थे ये 30% तक थे पहले, बट अभी ये नीचे आए हैं इन लास्ट मे बी 5-7 years। उसके पीछे का रीजन है द प्राइवेट बैंक्स विच आर पोजिंग अ गुड अमाउंट ऑफ थ्रेट टू ऑल दीज पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अभी सिनारियो निगेटिव है, इसलिए शायद कंजर्वेटिव अप्रोच में लोग डिपॉजिट्स पीएसयू बैंक्स के पास रख सकते हैं। बट आने वाले समय में सिनारियो जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, अगेन वो शिफ्ट टुवर्ड्स प्राइवेट बैंक्स विल स्टार्ट। नाउ एट नंबर 2 पोजीशन कौन सी बैंक है, तो जैसे आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक वो है एचडीएफसी बैंक। 8.5% ऑफ 135 लाख करोड़ रुपीज विथ एचडीएफसी बैंक। और वही अगर क्रेडिट के बारे में बात करेंगे सो अराउंड 9.6%
9.6% ऑफ 103 लाख करोड़ रुपीस के जो लोन बुक है ऑल ओवर इंडिया की, या क्रेडिट बुक, एडवांस बुक, उसमें से 9.6% इज विथ HDFC बैंक. नाउ नंबर थर्ड पोजीशन पे है ICICI बैंक विद द मार्केट शेयर ऑफ 5.7%. डिपॉजिट्स में आउट ऑफ 135 लाख करोड़ रुपीस 5.7% मार्केट शेयर इज विथ ICICI बैंक. वही अगर हम लोन बुक के हिसाब से बात करेंगे, सो टोटल एडवांसेस या लोन या फिर क्रेडिट्स जो इंडिया में अवेलेबल अभी है, इशूड है, उसमें से 6.3% के क्रेडिट्स ICICI बैंक ने या फिर लोन्स ICICI बैंक ने मार्केट में दिए हुए हैं. नंबर फोर्थ पोजीशन पे है एक्सिस बैंक. 4.7% का मार्केट शेयर एक्सिस बैंक के पास है डिपॉजिट्स का. और अगर लोन का शेयर देखा जाएगा, टोटल लोन्स या फिर क्रेडिट्स एडवांसेस का, वो है 5.5% का. नंबर फिफ्थ पोजीशन पे है कोटक महिंद्रा बैंक. 1.9% के टोटल आउट ऑफ टोटल डिपॉजिट्स 1.9% आर विथ कोटक महिंद्रा बैंक. एंड अगर हम क्रेडिट की बात करते हैं, लोन्स की बात करते हैं, सो 2.1% ऑफ 103 लाख करोड़ रुपीस ऑफ लोन्स आर गिवन बाय कोटक महिंद्रा बैंक. सो टोटल अगर हम करेंगे ये मार्केट शेयर की, सो 44.7% का टोटल मार्केट शेयर ये टॉप 5 बैंक्स ने लिया हुआ है डिपॉजिट्स का. और अगर क्रेडिट की हम बात करते हैं, यानी कि लोन्स बुक की बात करते हैं, सो 46% ऑफ द लोन्स हैव बीन गिवन बाय these top 5 banks. Now the interesting part, in financial year 2019-20, यानी कि जो मार्च 2020 में ईयर एंड हुआ है, वहां पे अगर हम देखेंगे टोटल इंक्रीमेंटल बुक फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर में अराउंड 9.98 लाख करोड़ रुपीस के नए डिपॉजिट्स आए हैं बैंक्स के पास. उसमें से 72%, मार्क माय वर्ड, 72% फ्रेंड्स. टोटल मार्केट शेयर क्या है डिपॉजिट्स में? 44.7% अगर हम सारे डिपॉजिट्स कंसिडर करते हैं. बट नया जो पैसा आया है, तो कंजर्वेटिव अप्रोच आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लोग कितने कंसर्न हो गए हैं. वहां पे नया पैसा जो डाला गया एफडीज में, अकाउंट्स में, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में, तो वो पैसा गया, उसमें से 72% मतलब 10 लाख करोड़ में से क्लोज टू 7.2 लाख करोड़ रुपीस has gone to these top 5 banks. तो यहाँ कंजर्वेटिव अप्रोच आप लोगों को समझ में आ गया होगा डिपॉजिटर्स का. अगर लोन बुक भी देखोगे आप, क्योंकि सारे बाकी के जो बैंक्स है वो वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं कैपिटल के लिए, नया पैसा आ नहीं रहा है, आप लोग देख रहे हो. 72% पैसा अगर इंक्रीमेंटल पैसा उन ये टॉप 5 बैंक्स के पास जाएगा, तो फिर लोन कहाँ से दे सकते हैं बाकी के बैंक्स? तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट का भी जो ग्रोथ हुआ है, विच इज अराउंड 5.94 लाख करोड़ रुपीज, तो वो आउट ऑफ दीज 5.94 लाख करोड़ रुपीस जो भी क्रेडिट्स इशू हुए हैं, लोन्स दिए गए, एडवांसेस दिए गए, 76% ऑफ दोज लोन्स हैव बीन गिवन बाय दीज टॉप 5 बैंक्स, SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक. तो आप लोग समझ सकते हो. तो यहाँ पे ये शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है. जैसे कि हमने पहले आपको बताया था, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर का जो एक शिफ्ट था कि धीरे धीरे वो चेंज होगा, उसी हिसाब से इवन दीज टॉप 5 बैंक्स में भी ये शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बैंक्स. और ये काफी कंसर्न होना चाहिए फॉर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ अदर बैंक्स. रीजन बिहाइंड, क्योंकि अगर इंक्रीमेंटल पैसा आप लोगों वो बैंक्स में नहीं आएगा, तो वो बिजनेस कैसे कर पाएंगे? और यहीं पे जो हम एक हमेशा कंक्लूजन करना चाहते हैं कि स्ट्रांग विल बिकम मोर स्ट्रांग एंड द वीक विल बिकम मोर वीक. सो ये चीज आने वाले समय में कंसोलिडेशन में होती हुई नजर आएगी. तो वहां पे आप लोगों ने ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमें कि ये बैंक कैसा है, छोटे छोटे बैंक्स के बारे में बात की जाती है. सी दे हैड एक्सीलेंट मैनेजमेंट, दे हैव द एक्सीलेंट मैनेजमेंट, बट टाइम्स आर रियली वेरी बैड. तो ये जो कंजर्वेटिव अप्रोच डिपॉजिटर्स का डेवलप हो रहा है, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प दीज स्मॉल बैंक्स, फिर वो स्मॉल रिटेल बैंक्स हो या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो या फिर अदर PSU बैंक्स हो. PSU बैंक्स में तो वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि दे आर गोइंग टू कंसोलिडेट big time. We are going to see hardly 4-5 banks in PSU sector. वो हो सकता है आने वाले समय में वो भी धीरे धीरे और ज्यादा कंसोलिडेशन होता जाएगा. आई थिंक इसीलिए इट्स बेटर टू स्टिक विथ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड दैट टू दोज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो रिटेल ओरिएंटेड ज्यादा फोकस रहेगा. आई एम नॉट सेइंग कि सारे रिटेल ओरिएंटेड रहेंगे तो फिर लोन कौन देगा, कॉर्पोरेट्स को लोन कौन देगा. तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बोला है कि नया जो आप कैपिटल
या रेज करना चाहते हो, डेट कैपिटल रेज करना चाहते हो, उसमें से एक अच्छा खासा परसेंटेज यू शुड बी एबल टू रेज थ्रू कैपिटल मार्केट्स। तो कैपिटल मार्केट्स में स्क्रूटिनी और ज्यादा होती है और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कंपेयर टू बैंक्स। आई एम नॉट सेइंग कि भाई बैंक्स में बहुत ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं, बट द एनपीएस जो क्रिएट हुए हैं वो साइकिल हमें वही समझाती है। तो ये चीज हमने देखनी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे कौन से बैंक्स है जो यहाँ मार्केट शेयर बढ़ाते हुए भी नजर आ सकते हैं, एंड आने वाले समय में देयर परफॉर्मेंस विल आल्सो बी क्वाइट गुड। तो यहाँ रिटेल ओरिएंटेड बैंक्स, वैसे देखा जाएगा तो ये टॉप 5 बैंक्स में 4 बैंक्स, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड कोटक बैंक आर completely shifting towards retail oriented loans. Though HDFC Bank and Kotak Bank तो already बहुत ज़्यादा aggressive retail पे है, but ICICI Bank and Axis Bank because of their NPA numbers जो खराब atmosphere रहा लास्ट 3-4 सालों का, उसकी वजह से they have also started focusing more and more on retail loans. तो वहां पे अगर रैंकिंग के हिसाब से आप देखोगे कौन सी बैंक्स में ज्यादा कंफर्ट आता है, दिस इज नॉट अ डायरेक्ट एडवाइस, सो प्लीज आपने आपके एडवाइजर को पूछ के ही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने चाहिए। सिर्फ यूट्यूब वीडियो देख के विदाउट एनालाइजिंग योर रिस्क प्रोफाइल दैट वुड नॉट बी गुड। हाँ, इफ यू वांट वी हैव आवर मॉडल पोर्टफोलियोज, वहां पे आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से भी मॉडल पोर्टफोलियोज डेवलप किए गए, सो देन यू कैन गो एंड चूज दोज मॉडल पोर्टफोलियोज एंड build your reference portfolios with that. But still, from this particular video only, you should not take those calls. Though ranking के हिसाब से अगर हम strength के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच अगर देखोगे, क्योंकि ये टाइम है तो बीइंग अ कंजर्वेटिव बैंक ये सही हो सकता है, तो वो है कोटक महिंद्रा बैंक, देन आता है एचडीएफसी बैंक, देन आएगा आपका आईसीआईसीआई बैंक, एंड देन एट द 4th पोजीशन एक्सिस बैंक। ये टॉप 5 में से है। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन वी डू नॉट लाइक, रीजन बिहाइंड इट इज अ पीएसयू, इसको बहुत सारे बर्डन्स लेने पड़ेंगे फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर एग्रेसिवनेस आता है, गवर्नमेंट बोलता है लेंडिंग के लिए एग्रेसिवनेस लाना है, तो एसबीआई को बहुत ज्यादा प्रेशर वहां पे गवर्नमेंट की साइड से लेना पड़ सकता है। तो इसीलिए ये टॉप 4 बैंक्स में वी लाइक कोटक महिंद्रा बैंक बीइंग द मोस्ट कंजर्वेटिव बैंक। ये जो इंक्रीमेंटल फ्लो कोटक महिंद्रा बैंक के पास आया है नए डिपॉजिट्स के तौर पे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 30% पैसा उन्होंने लोन्स के या क्रेडिट के हिसाब से दिया हुआ है। इट मीन्स they are quite conservative. Even in 2008-9 crisis also we have seen Mr. Uday Kotak being the most conservative banker, but their shareholders got rewarded in coming years. So ये चीज आप लोगों ने भी देखनी चाहिए। तो यहाँ पे बीइंग कंजर्वेटिव उसमें कोई निगेटिव नहीं है। ऑब्वियसली जो पार्ट लेना है इकोनॉमिक ग्रोथ में, रिवाइवल में, आई थिंक पीएसयूज की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले सकता है, बट एज एन शेयर होल्डर आई थिंक इट्स बेटर टू बी विद अ कंजर्वेटिव बैंक। सो नंबर 1 कोटक महिंद्रा बैंक, एट नंबर 2 एचडीएफसी बैंक, नंबर 3 आईसीआईसीआई बैंक, एंड नंबर 4 एक्सिस बैंक। तो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में यू शुड लुक, दीज बैंक शुड बी ऑन योर रडार। नाउ विच बैंक्स टू अवॉइड, ये ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे ये जो इंक्रीमेंटल फ्लो आया है या फिर जो रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ बुक्स हुए हैं, बहुत सारे डिपॉजिट्स विड्रॉल भी हुए हैं, तो वो 3 बैंक से जो सबसे ज्यादा सफर हुए यहाँ पे। नंबर 1 यस बैंक, जो आप लोगों को सबको पता है कि जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज यस बैंक में हुई, उस वजह से उसका बहुत खराब नाम हुआ ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम में। दो अभी ये सारे बैंक्स ने आके उसे बचा लिया है, बट वी स्टिल डाउट कि वो कितना ग्रो कर पाएंगे। आई थिंक सस्टेन कर जाए तो वही बहुत है। तो यस बैंक इज अ कंप्लीट अवॉइड। नंबर 2 इंडसइंड बैंक में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है ऑन देयर डिपॉजिट बुक। इंक्रीमेंटल डिपॉजिट्स बिल्कुल कम हुए हैं कंपेयर टू अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, लाइक जो टॉप 4 बैंक्स हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। तो इंडसइंड बैंक भी यहाँ पे उसका ब्रंट लेता हुआ नजर आ रहा है। एंड नंबर 3 है आरबीएल बैंक, रत्नाकर बैंक, तो उसने भी बहुत ज्यादा ब्रंट लिया वहां पे लिया है, और वही चीज आप लोग वहां उनके स्टॉक प्राइसेस में देख रहे हो। तो ऐसे टाइम्स में भले आपको रिसेंटली रैलीज दिखी होंगी स्टॉक में, इट्स बेटर टू अवॉइड दीज थिंग्स। ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, तो स्ट्रक्चरल चेंजेस में शॉर्ट टर्म में मूवमेंट्स यू शुड इग्नोर। स्ट्रक्चरल चेंजेस जहां पे हो रहे हैं, मार्केट शेयर चेंज हो रहे हैं, तो वहां पे इट्स बेटर टू बी विथ अ बिग मार्केट शेयर बैंक्स या फिर कंजर्वेटिव बैंक्स, उनके साथ रहना काफी अच्छा हो सकता है आप लोगों के लिए। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हो हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना, तो जरूर हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट कीजिएगा।
वहाँ से आप लोग हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज भी सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टॉकोमीटर ये नया फीचर हमने लॉन्च किया है ऑन आवर ऐप ऑल्सो एंड ऑन आवर वेबसाइट ऑल्सो। तो वहाँ जाके किसी भी कंपनी का डिटेल्ड फाइनेंशियल्स आप लोग देख सकते हो। वहाँ पे हमने रेटिंग्स भी रखे हुए हैं, तो इफ़ यू आर स्टॉक सब्सक्राइबर तो आपको वहाँ पे रेटिंग्स भी दिखेंगे। अगर हमने उस कंपनी के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ है तो राइट साइड में आपको उन कंपनीज के वीडियोस भी नजर आएंगे। तो हम आशा करेंगे कि आपको ये नया फीचर काफ़ी पसंद आएगा ऑन आवर वेबसाइट। तो ज़रूर हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट कीजिए, वहाँ से आप लोग ये सारी चीज़ें सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ डिस्काउंट भी मिल सकते हैं आपको। फॉर दोज डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट आवर रिलेशनशिप मैनेजर। तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, या फिर आप हमें ईमेल भी लिख सकते हो। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।